तो हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज जो है हम लोग बात करने वाले हैं ट्वेल्थ मैथ्स के अंदर। क्या बात करने वाले हैं? तो एडिशन ऑफ वेक्टर के बारे में, यानी सदिश का जोड़ के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक, इससे इसके जो पिछला वीडियो था उसमें जो है हम लोग सदिश का जो बेसिक स्टार्टिंग है उसके बारे में हम लोग कुछ चीजें जो है सीख चुके हैं। ठीक, आज हम लोग जो है वेक्टर को जोड़ना सीखेंगे। ठीक, कि वेक्टर को किस प्रकार से जोड़ा जाता है। तो सबसे पहले जो है हम बात करते हैं, जैसे हमको क्या दिया हुआ है यहाँ पर, वेक्टर ए दिया हुआ है। ठीक ना, यानी एक लाइन नहीं दिया हुआ है यहाँ पर। क्या है ये? एक लाइन है। ठीक, तो ये जो रेखा दिया हुआ है इसको हम लोग क्या माने हैं? वेक्टर ए मान लिया है। और ये दूसरा रेखा को हम क्या मान लिया है? वेक्टर बी माने हैं। यहाँ पर देखिए इसका ये क्या है, हमारा स्टार्टिंग हुआ है और ये क्या है, मतलब यहाँ पर इसका अंतिम यानी लास्ट पॉइंट है। ठीक, तो ये मतलब इनिशियल पॉइंट, ये क्या हो गया? फाइनल पॉइंट हो गया। और ये भी क्या हो गया? इनिशियल पॉइंट। ये भी क्या हो गया? उसका फाइनल पॉइंट हो गया। लेकिन यहाँ पर एक चीज बात किया जाए तो इधर जो यहाँ तीर का निशान है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसका हेड बोलते हैं। ठीक, इसको टेल बोलते हैं। यानी ये पूंछ हो गया, ये क्या हो गया? उसका सिर हो गया। ठीक, तो हमारा जो पहला स्टेटमेंट क्या कहता है कि ए और बी को अगर जोड़ दें, ठीक ना, ए और बी को जोड़ दें तो मतलब इसका जो डायग्राम बनेगा किस प्रकार से बनेगा। तो ए और बी को जो है हम लोग जोड़ के देखते हैं कैसा दिखता है। ठीक, तो यहाँ पर जैसे वेक्टर ए और वेक्टर बी दिया हुआ है, ठीक ना, इसको हमको क्या करना है? जोड़ना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारा स्टेटमेंट क्या है? वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी है। तो वेक्टर ए पहला मतलब पहले क्या दिया हुआ? वेक्टर ए दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम वेक्टर ए को यहाँ पर लिख देंगे। ठीक, मतलब ड्रॉ करेंगे। ठीक, यहाँ ऐसे कहा कि वेक्टर ए बना दिए। ये क्या है? हमारा वेक्टर ए है। ठीक, अब यहाँ पर इसका क्या है? पूंछ है। और इसका क्या है? हेड है। तो जब भी हम क्या कर रहे हैं? जोड़ रहे हैं वेक्टर ए को। जब हम यहाँ पर बना है तो इसका जो वेक्टर ए का जो सिर है उसमें हमको वेक्टर बी का जो पूंछ है उसको क्या करना है? जोड़ देना है। तो इसको हम जैसे मतलब दिया हुआ उसी डायरेक्शन में हम क्या करेंगे? उसी पोजीशन में यहाँ पर इस प्रकार से जोड़ दिए। क्या हो गया? हमारा वेक्टर बी हो गया। ठीक ना, ये क्या हो गया? हमारा वेक्टर बी हो गया। अब यहाँ पर आप देख पाएंगे कि इसको जब जोड़े, ठीक ना, ये क्या हो गया? हमारा वेक्टर ए हुआ है। वेक्टर ए का जो सिर था उसमें हम लोग वेक्टर बी के पूंछ को जोड़ दिए। इसके बाद हम यहाँ से क्या करेंगे कि एक और लाइन ऐसे खींचेंगे। ठीक ना, ये क्या किया हम लोग? यहाँ से लाइन खींचे और इसको इस प्रकार से यहाँ पर फिर जोड़ दिए। जो मतलब वेक्टर बी है, ठीक ना, उसका जो हेड पॉइंट था उसमें ये जो लाइन हम खींचे उसका हेड पॉइंट को जोड़ दिए। दोनों का हेड पॉइंट एक ही जगह हो गया और ये क्या हो गया? इसका पूंछ पॉइंट हो गया। ठीक, समझ में आया यहाँ तक? तो यहाँ तक समझ में आया होगा। और ये जो है ना, इसको हम लोग फिजिक्स में जब पढ़ते हैं तो यहाँ पर क्या लिखते हैं हम लोग? आर लिखते हैं। ठीक ना, वेक्टर आर, यानी इसको हम लोग रिजल्टेंट बोलते हैं। लेकिन हम लोग मैथ के अंदर पढ़ रहे हैं इसीलिए हम लोग यहाँ पर आर नहीं लिखेंगे। हम लोग दोनों को क्या कर रहे हैं? यहाँ पर ऐड कर रहे हैं, यानी वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। तो इसी लाइन को हम क्या बोलते हैं? जैसे ए और बी को जोड़े तो यहाँ पर क्या हो गया? वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी हो गया। ठीक, अब जैसे यहाँ पर बात किया जाए वेक्टर बी प्लस का है वेक्टर ए है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? वेक्टर बी को लिखेंगे। ठीक ना, वेक्टर बी को लिखते हैं तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर देखिएगा किस प्रकार से बनेगा। ये क्या हो गया? हमारा वेक्टर बी हो गया। ठीक, अब इसके बाद क्या करना है? वेक्टर ए को, तो यहाँ पर इसके यहाँ पर हमको क्या करना है? ये जो हमारा क्या है? वेक्टर बी है, उसका हेड पॉइंट से हम क्या करना है? हमको क्या करना है कि जो वेक्टर ए है उसका मतलब पूंछ वाला पॉइंट को क्या करना है? जोड़ देना है। ठीक ना, और इसका हेड पॉइंट इधर चला जाएगा। ठीक, अब यहां से हम क्या करेंगे? एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ऐसे इस प्रकार से कुछ बनेगा। ठीक, और एक क्या हो गया? इस प्रकार से इधर बन गया। ठीक, यहाँ मतलब ये जो वेक्टर हमारा ए है उसका हेड पॉइंट और इधर से जो हम लाइन खींचे उसका हेड पॉइंट एक ही जगह मिल गया। अब इसके बाद ए वाला जो लाइन होगा उसको सब हम लोग कैसे नाम देंगे? तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? वेक्टर बी प्लस का हो जाएगा वेक्टर ए, इस प्रकार से। ठीक, यहां तक जो है आपको समझ में आया होगा। दूसरी चीज क्या है यहाँ पर? जैसे दिया हुआ है वेक्टर ए दिया हुआ है, ठीक, अगर इसको हम लोग उलट दें तो क्या हो जाएगा? माइनस का वेक्टर ए हो जाएगा। ठीक, जैसे ए क्या हो गया हमारा? मतलब इनिशियल पॉइंट ए को क्या हो गया? फाइनल पॉइंट हो गया। और इनिशियल पॉइंट हमारा ए है और फाइनल पॉइंट क्या है? बी है। तो इसको हम लोग लिख पाएंगे वेक्टर ए बी। ठीक, अगर इसी को हम लोग क्या करें? चेंज कर दें। ठीक ना, यानी इनिशियल पॉइंट हमारा क्या है? ए है और फाइनल पॉइंट क्या है? बी है। ठीक, तो इसकी डायरेक्शन चेंज हो गया है, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में है। तो इसको हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि माइनस का क्या हो गया? ये ए बी, इस प्रकार से। ठीक ना, वेक्टर ए बी, क्योंकि इसका वेक्टर का जो साइन है इधर की ओर जा रहा है। ठीक, लेकिन ये क्या है? उल्टा डायरेक्शन में, इसीलिए माइनस का वेक्टर ए बी। इसको जो है यहाँ पर मैं लिख दूंगा ऐसे वेक्टर ए बी। अब इसका डायरेक्शन इधर से इधर की ओर है और इसका डायरेक्शन आगे की ओर है। ठीक, तो इसीलिए क्या हो जाएगा? यहाँ पर माइनस हो जाएगा। या ये भी आपको समझ में आया होगा। अभी जो है हम लोग जब भी हम क्या करते हैं? एडिशन करते हैं। ठीक ना, किसका एडिशन करते हैं? यानी वेक्टर का एडिशन करते हैं। तो हम जो है
चतुर्भुज नियम से करते हैं, ठीक ना, यानी सदिश योग का चतुर्भुज नियम से करते हैं। लेकिन हम लोग मैथ्स के अंदर जो है किस में करेंगे, सदिश योग का त्रिभुज नियम से ही हम काम चला लेंगे, ठीक ना, क्योंकि उससे हमारा काम बन जाएगा। तो एक क्वेश्चन करते हैं और क्वेश्चन के थ्रू हम लोग समझने का प्रयास करते हैं किस प्रकार से जो है इसको हल किया जाता है क्वेश्चन को। तो यहाँ पर क्वेश्चन है, यदि वेक्टर, ठीक ना, वेक्टर ए इक्वल क्या है 2i कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप तथा बी, वेक्टर बी इक्वल कितना है i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप हो, तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इक्वल क्या होगा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इक्वल क्या होगा, ठीक ना, इसको हम लोगों को फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वेक्टर ए दिया हुआ है, ठीक ना, प्लस में क्या है वेक्टर बी है, तो सबसे पहले वेक्टर ए का जो भी हमको दिया हुआ है यहाँ वैल्यू इसको लिख देंगे, कितना है 2i कैप प्लस जे कैप प्लस का है के कैप हो गया, ठीक ना। इसके बाद प्लस में क्या हो जाएगा, बी का जो वैल्यू दिया हुआ, ठीक, बी का वैल्यू क्या क्या दिया हुआ है, तो सब दिया हुआ है i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3 का के कैप, ठीक। हमको इसको जोड़ना, अब यहाँ पर देखना है जो मतलब यहाँ पर जैसे i है, ठीक ना, तो i का जो भी कोफिशिएंट है उसको मतलब i का कोफिशिएंट i के साथ जुड़ेगा, j का कोफिशिएंट j के साथ, मतलब ये कोफिशिएंट क्या करेगा, जिसका जैसे k है तो k का कोफिशिएंट k के कोफिशिएंट के साथ ही जुड़ेगा, इस प्रकार से, ठीक ना, इसको समझ सकते हैं। तो इसको हम लोग जब जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, जैसे 2i प्लस i कितना हो जाएगा 3i हो जाएगा, प्लस j प्लस 2j कितना हो जाएगा 3 का j और 3 इंटू j हो जाएगा। इसके बाद क्या है प्लस k सिंगल है और इधर कितना है 3k है, तो इसका कोफिशिएंट कितना हो जाएगा 4k, इस प्रकार से। तो ये जो है हमारा आंसर हो गया, ठीक। यहां तक जो है आपको समझ में आया होगा, ठीक। थोड़ी सी प्रॉब्लम तो होगी, है ना, कोई नहीं, आगे चल के सब ठीक हो जाएगा। जैसे यहाँ पर क्या है, यदि नेक्स्ट क्वेश्चन में यदि वेक्टर ए इक्वल कितना है 3i प्लस जे माइनस इतना तथा वेक्टर बी इक्वल कुछ इतना दिया है, तो हमको क्या करना है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मोड फाइंड करना है, मतलब मोड नहीं मैग्नीट्यूड, ठीक। क्या करना है, उसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। तो मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे ए प्लस बी को जोड़ देंगे। तो ए प्लस बी को जोड़ने का मैं सबसे मतलब अभी क्या बताया कि जैसे आई जे के फॉर्म में दिया हुआ है, ठीक ना, तो इसको क्या करना है, आई का कोफिशिएंट आई के साथ जुड़ेगा, जे का कोफिशिएंट जे के साथ और के का कोफिशिएंट के साथ, मतलब के कोफिशिएंट के साथ, ठीक ना। तो यहां पर जैसे 3i प्लस कितना हो जाएगा, सबसे पहले ए का वैल्यू को लिख लेते हैं, 3i प्लस कितना जे माइनस का कितना हो गया के और प्लस में क्या करना है आई, बी का कितना दिया हुआ है वैल्यू वेक्टर बी का, तो आई के प्लस 2j के प्लस 5k कैप इतना दिया हुआ है, ठीक। अब यहां पर इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 3i और i कितना हो जाएगा 4i, इसके बाद j और 2j कितना हो जाएगा 3j। अब यहां पर देखो 5k कैप और माइनस का k कैप कितना हो जाए प्लस का 4k कैप इतना हो गया। अब इसका अब ये जो है किसका वैल्यू आ गया, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का वैल्यू आ गया। इसका हमको क्या करना है, तो मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, ठीक। इसका क्या करना है, मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं तो क्या हो जाता है, अंडर रूट आता है, और ए और बी का जो वैल्यू है, ए प्लस बी का वैल्यू है, उसको हम क्या कर देंगे यहाँ पर, उसका जो आई और जे का जो कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, यानी 4 का क्या हो जाएगा स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। अब इसको जो है क्या करेंगे हम सबसे, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो गया और फिर 4 का स्क्वायर 16, यानी 16 दूना 32 हो गया और 9 कितना हो जाएगा हमारा 41 हो जाएगा, ठीक ना। इतना ये हमारा क्या फाइनल आंसर हो गया। तो आपको जो है समझ में आया होगा किस प्रकार से जो है हम लोग इसको हल किए हैं, ठीक। अब जो है आगे बढ़ते हैं और एक अलग क्वेश्चन को देखते हैं किस प्रकार से उसको सोल्व किया जाता है, ठीक। तो आपको क्वेश्चन देख के बिल्कुल भी घबराना नहीं है, और क्वेश्चन यहाँ पर कुछ इस प्रकार से दिया है कि यदि वेक्टर ए इक्वल आई के प्लस जे के प्लस 2k कैप और वेक्टर बी इक्वल 3i के प्लस 4j कैप प्लस के कैप हो, तो मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ 2a वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी दिया हुआ है, ठीक। इसका हमको क्या करना है, वैल्यू फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या फाइंड करेंगे, यहाँ पर हमको ए भी दिया हुआ है बी भी दिया हुआ है, लेकिन 2a नहीं दिया हुआ है, तो सबसे पहले क्या करेंगे 2a निकालेंगे, यानी 2 इंटू वेक्टर ए का वैल्यू कितना दिया हुआ है, तो वैल्यू को लिख लेंगे यहाँ पर आई कैप प्लस जे के कैप और प्लस कितना है 2k कैप, ठीक ना, 2 क्या दिया है के कैप इतना। अब इसको हम लोग लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं अंदर, तो 2i के प्लस 2j के प्लस कितना हो जाएगा 4
के कैप, इतना हो गया। ठीक, यानी वेक्टर मतलब 2 इंटू वेक्टर 2a का वैल्यू यहाँ पर हमको पता चल गया, इतना होगा। अब हमको निकालना क्या है मेनली यहाँ पर, तो वेक्टर मतलब 2a माइनस में क्या करना है, वेक्टर b, इसका वैल्यू निकालेंगे तो 2a का वैल्यू कितना है 2i प्लस 2j प्लस 4k कैप, ठीक ना। और हमारा माइनस में क्या है, वेक्टर b है, वेक्टर b का वैल्यू कितना है 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस कितना है k कैप, ठीक, इतना है। तो इस चीज को हम क्या करेंगे, यहाँ पर माइनस करना है हमको, ठीक ना। अभी क्या करना है, माइनस करना है। तो आई का कोफिशिएंट को आई के साथ, जे का कोफिशिएंट को जे के साथ, और जे का कोफिशिएंट के साथ, और के का कोफिशिएंट है उसको के कोफिशिएंट के साथ हमको माइनस करना है। जैसे यहाँ पर कितना है आई, ठीक ना, क्या है यहाँ पर 2i में कितना है 3i को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, माइनस का i। 2j में हम 4j को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का 2j बचेगा, ठीक। और यहाँ पर कितना है 4k कैप में हम प्लस का 1 मतलब k कैप को माइनस करेंगे तो बचेगा हमारा 3 का k कैप, ठीक। इस प्रकार से अब इसका हमको क्या करना है, मैग्नीट्यूड निकालना है किसका, तो 2 वेक्टर a माइनस वेक्टर b, ठीक ना, 2 इंटू वेक्टर a माइनस वेक्टर b का। तो इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले अंडर रूट के अंदर जो भी i j और k का कोफिशिएंट है उसको स्क्वायर के रूप में ऐड करके लिख देंगे। तो जैसे -1 का कितना हो जाएगा स्क्वायर, प्लस -2 का स्क्वायर, प्लस 3 का स्क्वायर, इस प्रकार से, ठीक। यानी 1 का स्क्वायर कितना होगा, 1 ही होगा, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 होगा, -2 का, और कितना हो जाएगा यहाँ पर 3 का स्क्वायर 9। यानी इसका टोटल वैल्यू कितना आ गया, तो 14 हो गया, कितना हो गया 14 आ गया, ठीक ना। √14 कितना आया, √14। यहां तक जो है आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, और क्वेश्चन में कुछ दिया हुआ है उसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है कि यदि i मतलब x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप हो तो इक्वल कितना है 2i कैप प्लस 5k कैप, और 4 ये होगा यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक है, j कैप होगा, ठीक ना, 5j कैप प्लस 4k कैप। तो देन x प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू फाइंड करना है। यहाँ पर हमको जो भी दिया हुआ है, ठीक ना, जैसे ये जो हमारा समीकरण है, ठीक ना, इक्वेशन है, वो इस इक्वेशन के का है, इक्वल है। तो यहाँ पर जो मतलब आई का जो क्या है कोफिशिएंट है यानी गुणांक है, वो आई के गुणांक के इक्वल होगा, जे का गुणांक है वो जे के गुणांक के इक्वल होगा, और के का जो गुणांक है वो के गुणांक के इक्वल होगा, ठीक। जैसे यहाँ पर देखा जाए तो एक्स इक्वल कितना होगा, एक्स इक्वल कितना हो जाएगा, यहाँ पर एक्स का गुणा मतलब एक्स इक्वल आई का कोफिशिएंट का है एक्स है, तो यहाँ पर आई का कोफिशिएंट क्या है 2 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर y के लिए देखेंगे, किसके लिए, y के लिए देखेंगे, तो यहाँ पर y का मतलब j का कोफिशिएंट y है, और तो यहाँ पर j का कोफिशिएंट कितना है 5 है, ठीक ना। तो y इक्वल कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पर z है, तो z इक्वल कितना हो जाएगा, z यानी किसका, z किसका कोफिशिएंट है, k का कोफिशिएंट है, तो यहाँ पर मतलब k का कोफिशिएंट कितना है 4k है, 4 है, ठीक ना। तो यहाँ पर कितना हो z इक्वल 4, इस प्रकार से। अब इसको जो है हम लोग को इसमें फाइंड क्या करना है, x प्लस वाई प्लस जेड। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे x प्लस, ठीक ना, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल कितना हो जाएगा 2 प्लस 5 प्लस 4 इक्वल कितना हो जाएगा 11, ठीक ना। कितना हो गया यहाँ पर 11 आ जाएगा हमारा आंसर, ठीक। तो यहाँ तक जो है आपको समझ में आ गया होगा। अब एक और क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को हम लोग जो है देखते हैं, बनाने का प्रयास करते हैं। सेम वैसा ही कुछ लग रहा है, ठीक। तो आपको ध्यान देना है, जैसे यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि एक्स आई के प्लस वाई जे के प्लस 5k के इक्वल 3i के प्लस 4j के प्लस 2k के, देन x प्लस वाई का वैल्यू फाइंड करना है। यहाँ पर आपको देख के समझ में आया होगा कि क्या बताया हो कि i का कोफिशिएंट को i के मतलब इक्वल करना है, और j का कोफिशिएंट को j के इक्वल करना है। लेकिन यहाँ पर एक चीज जो है थोड़ा मिस्टेक है, और वो मिस्टेक क्या है कि यहाँ पर क्या होना चाहिए, z होगा, ठीक ना, z कर देते हैं। तो यहाँ पर जैसे कुछ मिस्टेक था, ठीक ना, तो ये क्या है यहाँ पर 4 मतलब 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 2k कैप, ठीक ना, क्या है 2k कैप है। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ तो पूरा x और y के टर्म में तो दिया है, ठीक ना, और यहाँ k का कोफिशिएंट जो भी है उसको उसके इक्वल करना है, लेकिन यहाँ पर z दिया हुआ है, इसीलिए क्या है यहाँ पर क्वेश्चन जो है कुछ गलत है, ठीक ना। तो इस प्रकार का क्वेश्चन को हम लोग सोल्व नहीं कर सकते हैं।
और कितने लोग तो क्या करेंगे कि एक्स के इक्वल कितना लिख देंगे, एक्स के इक्वल कितना है, एक्स का इक्वल कितना है हमारे पास, तो एक्स का इक्वल है हमारे पास 3, तो क्या करेंगे 3 लिख देंगे। और y इक्वल कितना दिया हुआ है यहाँ पर 4, तो 4 लिख देंगे। इसके बाद क्या करेंगे x प्लस वाई को क्या करेंगे ऐड कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 4 3 7 हो जाएगा। लेकिन इस प्रकार से नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ पर जो हमारा कोफिशिएंट दिया हुआ है, ठीक ना, k का कोफिशिएंट और j का कोफिशिएंट, इसका कोफिशिएंट, तो इसमें तो वेरिएबल है, इसमें अंक दिया हुआ है, लेकिन इसमें अंक दिया हुआ है, इसमें भी अंक दिया हुआ है, तो ये इक्वल तो नहीं हो सकता ना, नहीं हो सकता। अगर यहाँ पर z दिए रहता तो हम इसको इक्वल कर सकते थे, लेकिन नहीं दिया हुआ है, तो इसीलिए हम लोग इसको नहीं कर सकते हैं। तो अब नेक्स्ट अभी का जो भी क्लास है इसको यहीं तक पर खत्म करते हैं। और थोड़ा बहुत कहीं पर मिस्टेक भी हुआ होगा तो जो है आप लोग खुद से जो है उसको कोशिश कीजिए, है ना, ट्राई कीजिए। और अगला जो वीडियो होगा उसमें हम लोग पोजीशन वेक्टर के बारे में पढ़ेंगे, यानी स्थिति सदिश के बारे में। स्थिति सदिश क्या होता है इसके बारे में हम लोग जो है जानने का प्रयास करेंगे। ठीक।